Good evening class. Today we have two very important uses. The first is while and second one is during, where the while is a conjunction and during is a preposition. So dear students, both are very important in language. Both are used when two things are happening at the same times. दोनों का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जब दो काम एक साथ हो रहा हो. So let's come to the point and understand. As I told you that while is a conjunction. जैसा मैंने बताया while एक conjunction है. While एक conjunction है और during क्या है? एक preposition है. During is a preposition. और दोनों का इस्तेमाल तब होता है जब दो काम एक साथ हो रहा हो. To work two things at the same time. So as I told you, both are very important in language, but where while it has a lot of uses. While has a lot of uses. While का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है और कई तरीके से करते हैं हम लोग. आइए समझते हैं. while का मतलब होता है जबकि, दौरान या फिर के दौरान. इसका फर्स्ट यूज है while प्लस gerund. gerund का मतलब होता है वर्ब प्लस ing, यानी जब कंटिन्यूअस के फॉर्म में होगा तो उसको gerund का हम लोग फॉर्म बोलते हैं. यानी while के बाद वर्ब का इस्तेमाल होगा और वो वर्ब किस फॉर्म में होगा? ing के फॉर्म में होगा. एग्जांपल से समझते हैं. कार चलाने के दौरान वह मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था. सेंटेंस क्या है हमारा? वह मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. सब्जेक्ट है हमारा वह, ही, सिंगुलर है वॉज लगा दिए. इस्तेमाल करना का अंग्रेजी यूज. ही वॉज यूजिंग मोबाइल कार चलाने के दौरान while driving the car. He was using mobile while driving the car. आप इस पार्ट को पहले भी लिख सकते हैं. While driving the car, he was using mobile. क्लियर? नेक्स्ट यूज से समझते हैं. क्रिकेट खेलने के दौरान वह जख्मी हो गया. He got injured. वो जख्मी हो गया while playing cricket. क्रिकेट खेलने के दौरान, यानी एक काम हो रहा था उसके साथ साथ दूसरा भी काम हुआ. He was using mobile while driving the car. यानी कार चलाने का भी काम हो रहा था और मोबाइल का इस्तेमाल करने का भी काम हो रहा था. इसमें हम अगर ध्यान दें तो एक ही सब्जेक्ट जो है दोनों काम कर रहा है. कार चलाने का भी काम कर रहा है और मोबाइल इस्तेमाल करने का भी काम कर रहा है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट यूज क्या है हमारा? while होगा और उसके साथ सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा. यानी इसमें क्या है? दो सब्जेक्ट होंगे और दो अलग अलग काम को एक ही समय में कर रहे होंगे. समझते हैं एग्जांपल से. मैं सिलाई कर रही थी जबकि वो पका रही थी. यानी एक कैंडिडेट जो है सिलाई करने का काम कर रही थी और उसी समय जो है दूसरी कैंडिडेट पकाने का काम कर रही थी. आई वॉज सीविंग का मतलब सिलाई करना. आई वॉज सीविंग while she was cooking. मैं सिलाई कर रही थी जबकि वो पका रही थी. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? द मदर वॉज कुकिंग फूड. माता जी खाना पका रही थी while जबकि द चाइल्ड वॉज क्राइंग. जबकि बच्चा रो रहा था या फिर चिल्ला रहा था. रोना का इंग्लिश वीप भी होता है और क्राई भी होता है. वीप तब हम इस्तेमाल करते हैं जब ऐसे रोया जाता है, लेकिन जब आप चिल्ला कर रोएंगे तो वहां पर क्राई का इस्तेमाल हम लोग करते हैं. सो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा, जब सेंटेंस में ते करके कोई वर्ब आए, यानी कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें ते करके है, जैसे खाते खाते, पीते पीते, टहलते टहलते, सोते सोते. एग्जाम्पल से समझते हैं. मैं पढ़ते पढ़ते सो गया है. इसमें देखिए दो बार ते आया है. मैं पढ़ते पढ़ते सो गया. आई स्लेप्ट while studying. यानी पढ़ते पढ़ते, पढ़ने के दौरान. ग्रामर में क्या है? अगर आप while नहीं भी लगाएंगे तो भी सेंटेंस सही है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही डाइड while laughing. यानी वो हंसते हंसते मर गया. यानी हंसते हंसते वो क्या हो गया? मर गया. नेक्स्ट हमारा यूज है meanwhile. meanwhile का मतलब होता है इसी बीच, इसी दौरान, या फिर उसी बीच, उसी दौरान. एग्जाम्पल से समझते हैं. मैं सो रहा था उसी बीच वह मुझे फोन किया. यानी सोने का काम मैं कर रहा था, उस दौरान वो मुझे फोन किया. आई वॉज स्लीपिंग. मैं सो रहा था. मीनवाइल उसी बीच. ही कॉल्ड मी. वह मुझे फोन किया. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए.
ही वॉज ईटिंग, वो खा रहा था, मीन वाइल, उसी दौरान, उसी बीच, आई रीच्ड देयर, मैं वहां पहुंच गया। यानी कोई खाने का काम कर रहा था, मैं अपने फ्रेंड के आ गया, वो खा रहा था, उसी दौरान मैं पहुंच गया। अब वो भी सोचेगा कि इसको कुछ ना कुछ खिलाना पड़ेगा, वैसे तो मैं खाने में बहुत आगे हूँ, आप जान लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉर अ वाइल, यानी थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए। जैसे एग्जांपल से समझिए, मैं वहां कुछ देर के लिए ठहरा, यानी कहीं मैं गया था, वहां पर मैं कुछ देर के लिए ठहरा। आई स्टेड, मैं ठहरना के इंग्लिश स्टे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए स्टेड हो गया। आई स्टेड देयर फॉर अ वाइल। आप फॉर अ मोमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई स्टेड देयर फॉर अ मोमेंट। He was quiet for a while, कुछ देर के लिए वो शांत रहा। So these are the uses of while. The next we will understand the use of during. So the next is during. During का मतलब क्या होता है, दौरान या फिर के दौरान। जैसा मैंने बताया था, while के कई सारे uses थे और during का इस्तेमाल हम लोग करते हैं noun के साथ। ड्यूरिंग का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, नाउन के साथ। एग्जाम्पल से समझते हैं, वह प्रदर्शन के दौरान सो रहा था, यानी वह सो रहा था। ही वॉज स्लीपिंग, दौरान, ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, यानी कोई एक प्रेजेंटेशन हो रहा था, उस दौरान वह सो रहा था। ही वॉज स्लीपिंग ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या है, इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मेरी पिछली नौकरियों के बारे में पूछा। इंटरव्यू के दौरान, ड्यूरिंग द इंटरव्यू, उन्होंने, इसका इंग्लिश हो जाएगा दे आस्क्ड अबाउट माय प्रीवियस जॉब्स। ड्यूरिंग द इंटरव्यू दे आस्क्ड अबाउट माय प्रीवियस जॉब्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैंने अपने पढ़ाई के दौरान बहुत समस्याओं का सामना किया। बेसिकली स्टूडेंट्स अपने स्टडी के दौरान बहुत सारे समस्याओं का सामना करते हैं। मैं भी एक स्टूडेंट रहा, मैंने भी अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। स्ट्रगल अगर आप करते हैं तो लाइफ में सफलता आपको निश्चित है कि मिलना ही मिलना है। स्ट्रगल से बिल्कुल घबराना नहीं है। A lot of problems will come in front of you. You have to face all the problems, all the challenges and complete your target. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, मैंने अपने पढ़ाई के दौरान बहुत समस्याओं का सामना किया। मैंने आई फेस्ड मतलब सामना करना, मैंने सामना किया। A lot of problems, a lot of के जगह आप many भी लिख सकते हैं। I faced a lot of problems during my studies, अपने पढ़ाई के दौरान। सेंटेंस हो जाएगा I faced a lot of problems during my studies. नेक्स्ट है, he lost his legs during an accident. He lost his leg, वह अपने पैर खो दिए during an accident, एक दुर्घटना के दौरान, यानी उसने एक दुर्घटना के दौरान अपने पैर खो दिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, he swims every day, वह प्रत्येक दिन तैरता है या स्नान करता है during the summer, यानी गर्मियों के मौसम में। गर्मियों के मौसम में वह प्रत्येक दिन स्नान करता है या प्रत्येक दिन तैरता है। तो ये सारे यूजेस थे, सारे कॉन्सेप्ट थे while and during के बारे में। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। इन सारे यूजेस का इस्तेमाल अपने टॉपिक्स में करिए और अपने लैंग्वेज को बेहतरीन बनाइए। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।